दी अकाउंटेंट 2 मूवी रिव्यू। पहली अकाउंटेंट मूवी को 8 साल और आधा साल हो गए हैं। एक अकाउंटेंट असैसिन के लिए ये बहुत लंबा ब्रेक है। और जब बात ब्रेक की हो रही है तो मैं अपने इस वीडियो के स्पॉन्सर को भी थोड़ा प्यार देना चाहता हूं। इस वीडियो को हेलिक्स ने स्पॉन्सर किया है। हेलिक्स स्लीप प्रीमियम मैट्रेसेस बनाता है जो आपकी जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किए जाते हैं। ये आपके दरवाजे तक बड़ी आसानी से शिप किए जाते हैं। हेलिक्स के पास 20 यूनिक मैट्रेसेस हैं जिनमें उनकी अवार्ड विनिंग लक्स और अल्ट्रा प्रीमियम एलीट कलेक्शन भी शामिल है। साथ ही हेलिक्स प्लस जो बड़े और लंबे लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। बस हेलिक्स स्लीप क्विज लें और अपनी स्लीप प्रेफरेंस और बॉडी टाइप के हिसाब से अपने लिए सही मैट्रेस चुनें। पिछले साल मैंने अपना पहला हेलिक्स मैट्रेस लिया था। स्लीप क्विज ने मुझे हेलिक्स सनसेट लक्स से मैच किया और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मुझे ऐसे मैट्रेस पर सोना है जो मेरा खुद का हो। मैं हाल ही में वेगास गया था सिनेकॉन के लिए। 5 दिन वेगास में 5 दिन की टूटी फूटी नींद, क्योंकि बेड मेरा अपना नहीं था। घर लौटा अपने हेलिक्स बेड पर और उस रात तो जैसे नींद का कोमा ही आ गया। अब हेलिक्स के पास उनका नया मैट्रेस टॉपर कलेक्शन भी है। अगर आपके पास हेलिक्स का मैट्रेस नहीं है लेकिन आप अपने पुराने मैट्रेस को और आरामदायक बनाना चाहते हैं तो हेलिक्स ने इसका भी हल निकाला है। हेलिक्स का मैट्रेस टॉपर आपके पुराने मैट्रेस के ऊपर बिछ जाता है और आपके मैट्रेस को अपग्रेड कर देता है। हेलिक्स के साथ आपके पास 100 दिन हैं ये तय करने के लिए कि आपको ये मैट्रेस पसंद है या नहीं। 10 साल की वारंटी, फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन और दिमाग को सुकून देने वाली शांति। तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अभी से 30 अप्रैल तक हेलिक्स मेरे फैंस को अपनी स्प्रिंग सेविंग्स इवेंट के लिए 20% की छूट देगा। अगर आप नया मैट्रेस लेने की सोच रहे हैं तो स्प्रिंग क्लीनिंग के दौरान क्यों न लें। और जहां तक 8 साल और आधे साल के गैप की बात है अकाउंटेंट और अकाउंटेंट 2 के बीच, तो सच कहूं तो ये इतना लंबा वक्त महसूस नहीं होता। वक्त बड़ी जल्दी निकल जाता है दोस्तों, वक्त बड़ी जल्दी निकल जाता है। तो द अकाउंटेंट स्क्वेयर्ड, जैसा कि टाइटल में लिखा है, वही अकाउंटेंट है जिसे गेविन ओकॉनर ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने पहली अकाउंटेंट मूवी भी डायरेक्ट की थी। साथ ही वॉरियर जैसी फिल्में भी बनाई हैं जिसमें भाइयों के बीच टकराव दिखाया गया है, लेकिन दिल से वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। लगता है यही उनकी खासियत है। ये द अकाउंटेंट का सीक्वल है जिसमें बेन एफ्लेक फिर से हमारे फेवरेट अकाउंटेंट असैसिन के रोल में है, जो अपने काम में भी माहिर हैं और स्पेक्ट्रम पर भी। वो नंबरों में भी तेज हैं, गन्स में भी, और काम पूरा करके ही मानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है किसी के मारे जाने से, जिसकी बांह पर एक नोट छोड़ा गया है, अकाउंटेंट को ढूंढो। लेकिन इस बार उनके साथ उनके भाई भी हैं जिन्हें जॉन बर्नथल ने निभाया है, और इस बार उनका रोल काफी बड़ा है। और दोस्तों, असली मजा तो यही है। हाँ, एक प्लॉट है जिसमें बुरे लोगों को हराना है, लोगों की मदद करनी है, लेकिन असल में तो सब कुछ बेन एफ्लेक और जॉन बर्नथल के इर्द गिर्द ही घूमता है। इन दोनों की केमिस्ट्री कमाल की है। मैं तो 2 घंटे की पूरी फिल्म देख सकता था जिसमें ये दोनों बस ट्रेलर में बैठे बातें कर रहे हों, एक दूसरे को चिढ़ा रहे हों, और बस। अगर क्वेंटिन टारंटिनो को राइटर बना दो तो मुझे लगता है गोल्ड मिलेगा। अगर ऑस्कर नहीं तो भी, क्योंकि जब ये दोनों स्क्रीन पर होते हैं तो कुछ खास होता है। हम उस टाइम में हैं जिसे डाउन टाइम कहते हैं, मतलब एक्शन सीक्वेंस के बीच का वक्त। आप चाहते हैं कि फिल्म तब भी एंटरटेनिंग रहे, बोरिंग ना लगे। अजीब बात यह है कि मुझे तो यही डाउन टाइम फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा लगा, क्योंकि जॉन बर्नथल, मानना पड़ेगा, वो किसी न किसी रूप में फ्रैंक कैसल ही है। जैसे कि अगर फ्रैंक कैसल ने शादी न की होती, फैमिली न होती, तो शायद वो छोटे भाई की तरह अपने बड़े भाई की अप्रूवल चाहता। वो ज्यादा हंसता है, ज्यादा मजाक करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वही फ्रैंक है। हाँ, बैटमैन मेरा भाई है। रेड, क्या इत्तेफाक है ना। कहूं तो फिल्म अपने पीक पर तब होती है जब ये तिकड़ी साथ होती है। बेन एफ्लेक का किरदार, उनका छोटा भाई जो खुद भी असैसिन है लेकिन ज्यादा सोशल है, और वो फेड एजेंट जिनको इनकी तरीका पसंद नहीं आता। मैं तो इन तीनों की सीरीज देख सकता हूं और पूरी तरह एंटरटेन रहूंगा। असल में ये फिल्म मुझे नाइट राइडर की याद दिलाती है, जिसमें तिकड़ी का एलिमेंट था। मतलब फिल्म इस मामले में पूरी तरह एंजॉय करने लायक है। सबने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा काम किया है। अगर ये तीनों नहीं है तो बेन एफ्लेक और जॉन बर्नथल का डुएट है। हाँ, फिल्म में एक्शन सीक्वेंस भी है और वो ठीक ठाक हैं, लेकिन लास्ट में एक बड़ा शूट आउट है जो एक्साइटिंग है, सिनेमैटिक है और मजेदार भी। लेकिन जितना मजा इन दोनों भाइयों की केमिस्ट्री में है उतना कहीं और नहीं।
और मुझे लगता है फिल्म खुद भी ये जानती है, तभी एक्शन सीक्वेंस को ओवर यूज नहीं किया गया। जब पहली बार एक्शन सीक्वेंस मतलब मार धाड़ शुरू होती है तो मैं भूल गया था कि हम एक्शन मूवी देखने आए हैं। फिर याद आया, ओ हाँ, बेन एफ्लेक लोगों की बुरी हालत कर देता है। लेकिन मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि फिल्म ने एक्शन को ओवर यूज नहीं किया, जिससे उसका असर और बढ़ गया। जब असली हीरो को बाहर निकाला जाता है तब समझो असली बिजनेस शुरू होता है। मैं कहूंगा कि जैसे जैसे प्लॉट आगे बढ़ता है वो थोड़ा जटिल लगता है। मतलब कागज पर तो सब सीधा सपाट लगता है, लेकिन जो डॉट्स ये कनेक्ट कर रहे हैं और जिन थ्रेड्स को फॉलो कर रहे हैं, कई बार मुझे समझ नहीं आया कि हम यहां कैसे पहुंच गए। जैसे हम यहां कैसे आ गए। फिर सोचा चलो फिल्म के साथ बहते हैं, जैसे एक लकड़ी बहती है एक बड़ी नदी की धार में। किस फिल्म की लाइन है ये मुझे नहीं पता, मैं क्यों फिल्मी डायलॉग्स बोलने लगा हूं, लेकिन शायद इससे वीडियो में मजा बना रहता है, उम्मीद है। तो जहां तक थ्रेड्स, लीप्स और डॉट्स की बात है, मैं हमेशा फिल्म के साथ नहीं था, बस फिल्म की बात मान ली। अच्छा, अब हम यहां हैं, अगली चीज पर आ गए। और मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम तो बेन एफ्लेक और जॉन बर्नथल के साथ हैं, और असली पॉइंट तो यही है। अजीब बात यह है कि मैं खुद कंफ्यूज हूं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। ये एक एक्शन मूवी है जिसमें 2 असैसिन भाई हैं, लेकिन मेरा फेवरेट सीन था कंट्री बार वाला, जिसमें कोई असैसिनेशन नहीं था, कोई एक्शन नहीं था, बस एक भाई भाई का मोमेंट था, और मुझे वो बहुत पसंद आया। आखिर में द अकाउंटेंट 2 ने मुझे एंटरटेन किया, लेकिन वैसे नहीं जैसे मैंने सोचा था। हाँ, जब एक्शन सीक्वेंस होते हैं तो मजा आता है, लेकिन भाइयों का डायनामिक कमाल का है। फिल्म उम्मीद से ज्यादा फनी भी है, लेकिन वो अजीब MCU वाला ह्यूमर नहीं है। ये ह्यूमर काफी ग्राउंडेड और रिलेटेबल है, जबकि आजकल की फिल्मों में जबरदस्ती हंसी डालने की कोशिश की जाती है। मैं सीरियस हूं, अगर इन 2 किरदारों की सीरीज बन जाए जिसमें वो एक फेड के साथ काम कर रहे हों और एक्सेवियर स्कूल ऑफ गिफ्टेड हैकर्स हो, तो मैं वो सीरीज जरूर देखूंगा। मैं सच में उस एक्सेवियर स्कूल ऑफ गिफ्टेड हैकर्स वाली बात पर सीरियस हूं। फिल्म में बच्चों का एक स्कूल है जो हैकिंग करके इनकी मदद करता है वाईफाई के जरिए। दुनिया काफी कूल और इंटरेस्टिंग लगती है। अकाउंटेंट बनाम जॉन विक, दोनों की दुनिया में कॉमिक बुक जैसा एलिमेंट है, मैं देख सकता हूं। तो द अकाउंटेंट 2 पहली अकाउंटेंट की तरह मुझे अच्छा लगा, कोई शराब की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, तो द अकाउंटेंट 2 आपने देखी है? आपको कैसी लगी? या फिर आपकी फेवरेट असैसिन वाली मूवी कौन सी है? जो भी हो नीचे कमेंट करें, मुझे बताएं। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और आप और देखना चाहते हैं तो यहीं क्लिक करें और देखें।